एंकर ने खान सर से ऐसे सवाल पूछ दिए कि खान सर का जवाब सुन के आप भी हंस पड़ेंगे। एंकर ने ये फिर से प्रूव कर दिया कि किताबी ज्ञान होना और कॉमन सेंस होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे तो आपने खान सर को कई बार प्रोटेस्ट करवाते हुए देखा होगा और ये भी कहते हुए देखा होगा कि मोदी सरकार ने क्या क्या गलत काम किए हैं, किन किन टॉपिक्स पे मोदी सरकार विफल रही है। लेकिन खान सर को ये नहीं पता कि किताबी ज्ञान होना और देश को संभालना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंकर के सवालों का खान सर ने ऐसे जवाब दिया है जैसे कोई 6 साल का बच्चा बोल रहा हो। लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया के कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? ये बड़ा तो अच्छे ना किए। खान सर ने बड़ा स्मार्टली लालू जी की भी तारीफ कर दी और नीतीश जी को भी खुश कर दिया कि बिहार में दुकान चलानी है भैया। अच्छा, आप टीचर ना होते तो क्या होते? हमको तो फौज में जाना था, टीचर ना होते तो हमको एक किसानों के लिए। अब पता चला हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, इधर धांधी हो जाते। मैं किसके लिए सजू? मेरा पिया आनहर है। आज भी गवर्नमेंट से लड़ना कितना टफ होता है तो आप लोग को तो यहाँ देखते होंगे। आपको लगता है कि भारत को जो रिस्पेक्ट अब दी जा रही है पहले नहीं मिलती थी? चूंकि आप टीचर हैं, क्या लगता है कि दुनिया में अब ज्यादा भारतीय पासपोर्ट की धाक बढ़ी है पहले से? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी के पास इतना मोबाइल नहीं था जिसे पता चले कि रूस में प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो अभी जागरूकता बढ़ गई है। आज मोदी जी लैंड करते हैं तो दिख जाता है मोदी जी लैंड किए, उनको बस सैल्यूट दिया जाता है, दिख जाता है। तो किसानों के जो कानून प्रधानमंत्री लाए थे, आपने उस समय भी बहुत कहा था, क्या वो फायदेमंद थे? नहीं, वो तो ठीक नहीं था, वो इसीलिए वो खुद ही वापस ले लिए वहां पे। सही नहीं था वो किसान। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया। गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ, महंगाई रिलेटेड चीजें नहीं हुई। खान सर, लेकिन किसानों की आपने बात की, आप ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है? 6,000 रुपए जो मिलते हैं। मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। महीने का 500 रुपए मिल रहा है, आप कल्पना करके देखिए, आप सोच सकते। पर वो कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं, उससे तो बेहतर है। हम तो यही नहीं समझ में आता है, जो प्रधानमंत्री 370 जैसा इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हट गया? हमको बेसिकली इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन? हमको व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा हम आहत हैं पूरे उनके 3 कार्यकाल में। हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पीछे क्यों हटे? इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गई था, अमेरिका लेके आया था। कम से कम आप ये तो मानेंगे 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। नाइस। सर, इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। तो उन्होंने मारा था कारगिल में, हम लोग घुस के मारे थे, पूरा आ गए थे हमने, A to Z को बाहर घुस के नहीं मारा था, उन्होंने घुस के मारा था। 1971 में हम लोग मारे थे। 1971 उसको बोलते हैं घर में घुस के मारना। 1971 में नक्शा बदलना चाहिए, धरातल पे चेंजिंग आनी चाहिए, बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। ऐसे तो 4 मिसाइल मार देंगे हम, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको लगता है पाकिस्तान का इलाज यही है? नहीं, पाकिस्तान का ना इलाज इजराइल स्टाइल में करना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। अब कह रहे हैं कि फुल स्केल वॉर, फुल स्केल वार चाहिए वहां पे। और क्या, आर्मी हेडक्वार्टर उड़ाइए, क्या आतंकवादियों का हेडक्वार्टर उड़ा रहे हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां की आर्मी आतंकवादी है, फील्ड मार्शल ले लिया उसने उपाधि। तो हमको बेसिकली प्रधानमंत्री से हमको कोई, कभी भी आप देखिएगा, हमको उतना शिकायत नहीं रहता था। लेकिन जब से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वापस लिया ना, मतलब अजीब सा, मतलब सोच नहीं सकते हैं। आपको लगता है चुनाव में नुकसान भी हो सकता है? अब जो जानता है इस सब चीजों के, ऑब्वियस बात है नुकसान होगा उनको। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। नहीं लेना चाहिए वापस उनको। अभी भी कहते हैं कि मार दीजिए, फिर उठ के। यानी राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं? मार दीजिए उनसे। वो जो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कितने गिरे बताइए, इनकी वजह से गिरे। उनका अधिकार है, वो सांसद है, वो संसद में सवाल पूछ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, बट वहां हम लोग का अधिकार नहीं बनता है। अच्छा, आप भी जानना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे? क्या ये सवाल सही है, ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। एक बात बता दें, अगर हमारे एयरक्राफ्ट गिरे ही है तो हमें आगे जाके सब उसमें सुधार की जरूरत है। अगर हमारे सपोज कीजिए राफेल अगर गिर रहे हैं तो हम राफेल से एडवांस लेके आएंगे ना, हम उसका SU-57 लेके आएंगे।
अगर ऐसा है तो छुप लोकतंत्र की पहली परिभाषा होती है, आप उसमें डेमोक्रेसी है, आपके घर का सामान तो है नहीं, वो तो देश की संपत्ति है, बताना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, फिर इसमें क्या होता है ना कि पाकिस्तान के सामने अगर ये होगा तो पूरी दुनिया के सामने थोड़ी सी भारत का वो होगा, डाउन होता है, तो थोड़ा हर चीज़ सोच समझ के आदमी को करना पड़ता है। इसीलिए शायद सरकार भी कह रही है और आर्मी भी यही कह रही है, एयरफोर्स भी, कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में कभी ना कभी तो बताएंगे। अभी इस समय ऑपरेशन सिंदूर टेक्निकली चल रहा है, ऐसे में अगर बता दिया तो पाकिस्तान उस बयान को लेकर उड़ेगा, दुनिया में बताएगा देखियो हमने इनके इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए। इस समय ये समय सही नहीं है। समय उचित नहीं है, ये तो आप मानते हैं ना, ये समय उचित नहीं है। समय उचित कभी नहीं आता है, समय बताना पड़ता है। एक बात करें, मान के चलिए हमारा 5 गिरा, अब 10 गिरा के फिर बोलो कि हमने उनका 10 गिरा है, मेरा 5 गिरा है। अब गरीबी की हम क्या बोलें, हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हों। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल की सीट ले लीजिए या एमडी की सीट, मैंने सुना है 1-1 करोड़ रुपया, मतलब फॉरेन जाके मेडिसिन करना ज़्यादा सस्ता हो गया इंडिया से। ऐसे भी हैं करोड़ करोड़ रुपए में डिग्रियां हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें अच्छी एजुकेशन देनी है तो भाई लगेंगे पैसे, अब कैसे करें, कैंपस बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये बनाना है, वो फैकल्टी लेनी है। आप कह रहे हो कि लो कॉस्ट एजुकेशन भी अच्छी क्वालिटी की दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है और हमने किया भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा खान साहब की तरफ से। खान साहब ने भी जो इंटरव्यू दिया है और इनका ओपिनियन भी मिक्स्ड ओपिनियन है, जैसे जबकि अपने कोचिंग क्लासेस के वीडियोस में और यहाँ पे पब्लिक में आके जो बयान देते हैं मिक्स एंड मैच वीडियो ओपिनियन है इनका। कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका क्या एक्चुअली में ये बोलना चाहते हैं। कभी कभार बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, कभी कभार बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं वीडियो और मज़े लेते हैं। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए और मज़ा लीजिए। बिल्कुल दी जा सकती है और हमने किया भी है। खान सर को पेश करना चाहिए, नहीं किया तो उनका भी कुछ मजबूरी होगा, दबाव होगा, कहीं होगा हो सकता है, लेकिन है तो कर देना चाहिए खान सर को। कहीं इसे करेंगे तो विद्यार्थी के हित में होगा सारा काम। वो भी तो टीचर है तो विद्यार्थी के लिए सारा चीज़ करते हैं ना, तो सर को दे देना चाहिए हमको। वो ये भी कह रहे हैं कि वीडियो में कि मुझे मालूम है कि किस अधिकारी के पास कितना पैसा गया है, तो मालूम है तो सर को दे देना चाहिए ना। अब नहीं दे रहे हैं तो सर का क्या, तो हमको नहीं पता सर जैसा क्या, लेकिन है तो दे देना चाहिए सर को। देखिए में ही छात्र तो होगा ना, हित में हो जाता है। देखिए वो बोले मालूम है, लेकिन दर्शा नहीं रहे कि क्या मालूम है, किसको क्या कितना पता है। लेकिन जो बोल रहे हैं सर कि मालूम है तो वो दिखाना चाहिए ना, सर को रखना चाहिए, पॉइंट रखना चाहिए। ऐसे थोड़े होता है कि मालूम है, ये है, वो है। रखिए, अगर आपके पास अगर प्रूफ है तो रखिए वहाँ पे, सबूत दीजिए। ऐसे थोड़े होता है कि मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं देंगे तो सर को झूठा साबित। हाँ, फिर अगर आप नहीं प्रूफ दीजिएगा तो फिर आप झूठा साबित हो जाइएगा किसी के सामने भी। प्रूफ दीजिए आप सर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। डेली 2-4 ठो अतरंगी आते ही रहता है सब यहाँ पे। एक बार हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, नर्मदा नदी, गंगा नदी, तो एक स्टूडेंट आया, कहा कि सर ये नर्मदा नदी 2 नदी है क्या? हम कहे नहीं तो, सर नाम देखिए ना, नर और मादा। हम कह रहे भाई साहब तू पागल कर देगा अभी 1-2 दिन पहले तो हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप का आते रहेंगे। अच्छा, खान सर सबको डर लगता है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? किसी चीज़ से डर लगता है खान सर को? दोस्तों खान सर की कई सारी अच्छी भी चीज़ें हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में ये प्रूफ हो गया कि खान सर की जो सोच है वो कई मायनों में, कई फील्ड्स में बहुत ही उतना कुछ नहीं बोल पाए गवर्नमेंट के बारे में, खान सर को ये लगता है कि क्योंकि इनका भी कोई लिमिटेशंस होगा जो नहीं बोल पाए। लेकिन कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।